हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि इसके पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में बस डिस्कस किया था, ठीक है। तो उसमें कुछ वीडियो ज़्यादा लंबा ना होने के कारण हमने कुछ चीज़ें उसमें छोड़ दिया था। उसी चीज़ को हम इसमें इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। जो आपके कमेंट्स आए हैं उसी को हम इस वीडियो के रूप में आपके पास लाए हैं, और अगले वीडियो में हम ये लाएंगे कि इसका जो सिलेबस है उसके अनुसार कौन कौन सी बुक प्रेफरेंस आपको देनी है, ठीक है। तो चलिए, और मैक्सिमम आप लोग तो जानते ही होंगे कि बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विज्ञापन 2024, इसके लिए जो इसकी वैकेंसी आई है इसमें योग्यता क्या है, ठीक है, और इसमें फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है, अन्य राज्य वाले अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, और इसमें पदों की संख्या क्या होगी, ठीक है। चलिए इसी बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे इसमें क्वालिफिकेशन कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, आपके पास वह कौन सी डिग्री होनी चाहिए जिसके लिए आप उसके अहर्य हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले हम कुछ छोटे पद को लेकर चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं DHO की, डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर। इसके लिए आपको क्या मांगा जाता है? डिस्ट्रिक्ट हार्टिकल्चर ऑफिसर के लिए देखिए, इसके पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर और BSc एग्रीकल्चर सिर्फ 2 अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे ऑनर्स की डिग्री हो या फिर BSc AG सिर्फ हो, आप लोग एलिजिबल थे, ठीक है। अब इस बार हो सकता है इसमें बदलाव करें, BSc एग्रीकल्चर के समकक्ष जो BSc ऑनर्स हार्टिकल्चर है या फिर BSc हार्टिकल्चर है उनको भी इसके समकक्ष माना जाने के लिए नोटिस बीच में अभी सर्कुलर चल रही थी, ठीक है। तो हो सकता है 2024 में इनको भी इन्वॉल्व कर दिया गया हो, ठीक है। ये कंप्लीटली कब पता चलेगा? जब आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी तब, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप एलिजिबल हैं BSc हार्टिकल्चर वाले भी, ठीक है। उसी के सापेक्ष में एक और विज्ञप्ति आती है STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। इसके अंतर्गत आपका BSc का, DAO का, SDAO का, BSc PPO, ये सारे जो विज्ञप्तियां हैं, ये जो पद हैं, इसके लिए BSc एग्रीकल्चर तो मांगता है, प्लस में MSc एग्रीकल्चर आपके एलाइड ऑल ब्रांच से, जिस भी आप ब्रांच से हैं उसमें भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रांच को छोड़ करके थोड़ा सा आप साइड होंगे तो इसमें क्या क्या मांगा जाएगा? जैसे एंटोमोलॉजिस्ट हैं तो प्लांट प्रोटेक्शन विभाग में जाएंगे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं तो भी प्लांट प्रोटेक्शन में जाएंगे, एग्रोनॉमिस्ट हैं तो एग्रोनॉमी वाले विभाग में जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, एग्रीकल्चरल केमिस्ट्रिस्ट हैं तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री विभाग में जाएंगे। डेवलपमेंट ब्रांच में सभी जिनके पास BSc एग्रीकल्चर है प्लस MSc एग्रीकल्चर के किसी ब्रांच के हैं, डेवलपमेंट SDO में जाएंगे, ठीक है। इसके बाद BSc हार्टिकल्चर वाले स्टूडेंट को भी इस बार एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। तो BSc हार्टिकल्चर वाले DHO और STA दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और UPPCS में जो भी वैकेंसी आएंगी, या अब तो UPPCS से ना UPPSC से पता नहीं क्यों दे रहे हैं वैकेंसी, इसका समझ में नहीं कुछ आ रहा है, ठीक है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए BSc हार्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल है। अब बाकी AGTA जो आती है UPSSC से, अधीनस्थ सेवा चयन से, उसमें BSc एग्रीकल्चर ऑल ब्रांच, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज सबको उठा के उसमें रख दिए, होम साइंस को छोड़ करके, और टेक्नोलॉजी वालों को, ठीक है। चलिए, अब इसमें आता है जिला गन्ना अधिकारी। तो जिला गन्ना अधिकारी के लिए BSc एग्रीकल्चर या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी UPPSC में किसी भी प्रकार की पोस्टें आती हैं तो इसमें ये
90% जो वैकेंसियां आती हैं ये ग्रेजुएशन लेवल पर ही आती हैं, कोई भी वैकेंसी हो, ठीक है। जो 90% आती हैं वैकेंसी ग्रेजुएशन पर ही आती हैं। 10% जो वैकेंसी आती हैं वो बीएससी प्लस एमएससी मांग देता है, ठीक है, यूजी प्लस पीजी मांग देता है। इस बात से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़िए। जो वैकेंसी आई है उसका एप्लीकेशन आवेदन यूपीपीएससी, जो अभी वैकेंसी आई है ये आनी थी यूपीपीसीएस से, लेकिन ये आ गई है यूपीपीएससी से, मतलब सम्मिलित कृषि सेवा के बजाय ये लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आ गई है, ठीक है। उन्होंने इनको सौंप दिया है कि आप एग्जामिनेशन इसका पूरा कंडक्ट करेंगे, बाकी प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। अब 1 जनवरी 2024 से एप्लीकेशन आवेदन इसका स्टार्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद 29 जनवरी को ये इसका फीस जो है सबमिट करना है 29 जनवरी तक। और मान लीजिए आप फीस जमा कर दिए हैं और एप्लीकेशन पूरा फिल नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो 2 फरवरी तक आप हर हाल में 2 फरवरी 2024 तक हर हाल में भर लेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए फॉर्म भर लिया, अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलती हो गई, तो फिर 9 फरवरी को आप करेक्शन 9 फरवरी 2024 को करेक्शन कर लेंगे, उसमें सुधार जो भी त्रुटियां हैं उसको सुधार लेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। इसके पहले आपको प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसके पहले आपका प्रोसेस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। यूपीपीएससी वाला जो ओटीआर आपने किया है वही आपको यहाँ पर भी चलेगा, ठीक है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ पर ऊपर देगा 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्टर करके पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों के लिए क्या इसमें एलिजिबल हैं या अपात्र हैं, तो इसमें यस अन्य राज्य वाले भी अभ्यर्थी इसमें एलिजिबल हैं, क्योंकि जब आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ओटीआर प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। ओटीआर प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको देखिए उसमें जब आप फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शनल देगा कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसमें ऑप्शन देता है, खुल के आता है कि आप किस में, और ये ओटीआर आपका कितने समय में आ जाता है, तो 72 आवर में आ जाता है, 72 घंटे के अंदर आपका ओटीआर लाकर जनरेट होकर के आ जाता है। जो भी अन्य राज्य के स्टूडेंट हैं और यूपीपीएससी में वैकेंसी के लिए आप बैठना चाहते हैं तो आपके लिए ओटीआर होना अति आवश्यक है, बिना उसके एप्लीकेशन आवेदन आप कर ही नहीं सकते हैं। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आयु सीमा के तरफ थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो आयु सीमा के तरफ आप बढ़ेंगे तो इसमें एक चीज देखिए साफ साफ लिखा है, अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2024 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 21 ईयर मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है इनकी, ठीक है। और 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात जिसका जन्म 2 जुलाई 1984 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। साफ साफ इन्होंने दिया है। अब आगे दिया है दिव्यांग पीएच कोटा के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1969 के पूर्व का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें छूट देखिए, अब एज रिलैक्सेशन, अब ये आ गया 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में, ठीक है। अब इसमें छूट दीजिए, छूट का प्रोसेस क्या है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के SC ST OBC, ठीक है। उत्तर प्रदेश से वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों मतलब स्पोर्ट पर्सन को, उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के राजकीय कर्मचारी, जो उत्तर प्रदेश में कोई मतलब राज्य में किसी भी पद पर आप कोई भी कर्मचारी हैं, ABCD किसी भी क्लास में हैं आप, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक टीचर को भी कह रहा है यहाँ पर, या फिर शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 21 वर्ष से लेकर के आपको 45 वर्ष की छूट दी जाएगी, 45 वर्ष, ठीक है। 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में आपको होना चाहिए, इसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में 15 वर्ष की छूट दी जानी है, ठीक है। 15 वर्ष की अधिक होगी, ठीक है। अब ये साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिख दिया था 55 वर्ष दिव्यांग के लिए, तो वही कह रहा है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश का कमीशन प्राप्त अधिकारियों
अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा सेना में की गई सेवा अवधि प्लस 3 वर्ष के बराबर छूट अनुमानित, मतलब इनको दिया जाएगा, अनुदान इनका दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज को भी क्लियर हो गया। अब आगे पदों की संख्या। देखिए अभी पदों की जो संख्या है इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, इसको वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसमें पूरा ऑल ओवर कंबाइंड आया है। अब आप कहेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट पर तो नहीं दिया है, बशर्ते सरकारी रिजल्ट पे दिया हुआ तो आप सरकारी रिजल्ट को देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन को हम मान के लेकर के चलते हैं उसमें स्पेसिफाइड नहीं है, और उसमें साफ साफ लिखा भी है पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, पदों की संख्या घट भी सकती है। इस बात से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, बाकी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, किसी प्रकार के मन में डाउट्स है, तो आप हमारे हैंडल पर इंस्टाग्राम के जाइए, एग्री क्लासेस 573, ये हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल है। जाइए, आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, जो भी आपके पर्सनल क्वेरी है तो आप उसको दे सकते हैं। चलिए, बस यही आपको जानकारी देनी थी, जो आपके कमेंट्स आ रहे थे उसका हमने रिस्पॉन्स कर दिया। बाकी आगे हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे और जानकारी परिपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।